एक आंकड़ा और थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है और वो है एफआईज का। कैश मार्केट में कल हमने देखा कि 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है और ऑप्शंस में 49,511 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। क्या ये बाजार को डिस्टर्ब करेंगे, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईज डीआईज के आंकड़े कह सकते हैं कि बाजार का सेंटिमेंट वैसे ही थोड़ा डामाडोल है, थोड़ी सी और टेंशन बढ़ा रही है। तो हाँ, देखिए कल जिस तरह से मार्केट बंद हुआ ना, उसी सही से क्लियर लग रहा था कि बाज़ार के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स की आंधी आने जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट का स्वाभाविक है। मैंने कई दिन आपसे कहा कि मार्केट इस रेंज में अपने आप को रख नहीं पाएगा, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो करेगा ही। आप देखो 4-5 बार मौके मिले, लेकिन इन 4-5 बार मौक़ों का कोई ख़ास बड़ा फ़ायदा बाज़ार उठा नहीं पाया। उठा इन द सेंस नहीं पाया, यानी कि अगर आप रेंज में देखेंगे, उस जो ब्रेकआउट हमने आपको बरमूडा ट्रायंगल के तौर पर दिखाया था, उसके बाद फॉलोअप बाइंग चाहिए थी। वो फॉलोअप बाइंग के लिए हम 4 दिन वेट करते रहे, 5 दिन, इनफैक्ट आज 5वां दिन है। तो हम 4 दिन जब वेट करते रहे तो बाइंग आई नहीं। तो फाइनली फिर यही होना था। भाई मैं आपसे बोलूँ आप पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे। मैं बोलूँ आप पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे आप। मैं बोलूँ पढ़ लो आप थोड़ा सा, आप नहीं पढ़ोगे, तो फिर फेल ही होगे ना। जब नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल ही होगे। तो बार बार अगर आप तेज़ी नहीं लाओगे या बार बार बाइंग ऑन डिप्स का लेकर नहीं दिखाओगे, तो फिर मार्केट को अंततः थोड़ा सा प्रेशर अपना हल्का करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वही मार्केट ने कुल मिला के ये किया है। दूसरा पॉइंट, करीब 49,000 करोड़ रुपए की कल सेलिंग हुई है ऑप्शंस के अंदर। और एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, ना केवल 49,000 की करोड़ की सेलिंग हुई है, बल्कि कल 4% एफआईज की होल्डिंग भी घटी है। कल एफआईज होल्डिंग करीब 39 से 40% अराउंड हो गई है। ये पहले 44% हुआ करती थी। तो 4% की होल्डिंग भी कम होना, ये भी बड़ी बात है। और यहीं पे हम खड़े हो गए थे। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से एफआईज का डाटा भी नहीं बदल रहा था। ये बात भी मैंने आपको नोटिस कराई थी। ना ही एफआईज, ना ही ओपन इंटरेस्ट, ना ही प्रीमियम, ना ही रेंज, ना ही कोई न्यूज़, ना ही कोई ट्रिगर। हमने आपको सब कुछ नोटिस कराया था, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए हमारे पास तो। और बाजार पूरी तरह से उस समय रेंज में चल रहा था। तो पिछले जब 3 दिन से एफआईज का भी नंबर नहीं बढ़ा, तो बाजार ने यहाँ पर भी अपनी उम्मीद धीरे धीरे करके खोना शुरू किया और फाइनली वो नंबर घट के 44 से 40 हो गया। 60% के आसपास की अभी भी होल्डिंग्स हैं रिटेल के पास, और करीब 48-49% की होल्डिंग है डीआईज के पास बिना किसी बदलाव के। तो कल का जो नंबर आया है, एक तो कल क्लोजिंग ही ख़राब हुई थी, आपको ये बात भी पता होगा। देखिए क्लोजिंग की ना बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये सिर्फ टीआरपी और टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्लोजिंग इसलिए होती है क्योंकि जो क्लोजिंग का भाव होता है ना, वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। क्लोजिंग का भाव ये बताता है कि दिन भर में जितनी भी उठापटक रही, एट द लास्ट आप बंद कहाँ पे हुए हो। अगर आप कल चेक करोगे तो आप ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास जाके बंद हुए हो। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी इंट्राडे चार्ट देख लो, आपको पता लग जाएगा। और 53,200 का कल हमारा ओपनिंग का लेवल था। हमने 53,200 के आसपास ही जाके बंद किया है। 200 समथिंग पॉइंट्स होंगे बैंक निफ्टी के बंद होने के। तो आपने नियर टू डे लो बंद किया है और कोई मेजर सपोर्ट था नहीं दोनों के अंदर ही। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि कल की क्लोजिंग, कल का जो डाटा बना है, वो इंडिकेट, अगर आज में से आप, अच्छा ठीक है तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं नहीं भी दिख रहा होता ना मेरे को, तो आप भगवान की कसम खा के मैं बोल सकता हूँ, मैं आपसे यही बोलता कि डाटा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप निकल लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है। तो ये जो निकलने वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा और ख़राब हो जाएगा अब आपके लिए। तो बस हल्के हाथ से अभी भी काम करो। देखो कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि डाटा में, एज सच तो मेरे को नहीं दिख रहा। जो इम्पैक्ट है वो कैलकुलेट भी हो रहा है गिफ्ट निफ्टी पे। तो इतना ही मान के चलते हैं कि आज वापस से हम 24,400 को टेस्ट करने के लिए चले जाएं। हो सकता है 53,000 को इससे भी नीचे चले जाएं आज टेस्ट करने के लिए, बट क्लोजिंग फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अहम सपोर्ट लेवल्स पर बाजार में नजर रहेगी और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, आप 100 अंकों की कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी कर लीजिए। थोड़ा सा माहौल आज नरम सा है। डिम्पी, ये तो एविडेंट है, ये दिख रहा है कि आज गैप डाउन ओपनिंग होगी। सवाल ये है कि क्या गैप डाउन ओपनिंग होने पर खरीदने की कोशिश करनी है, कोई प्लान करनी है, या फिर इंडेक्स को अवॉइड कर दें? नहीं करना, सिंपल सा जवाब है, नहीं करना। क्यों नहीं करना उसकी मैं वजह बताता हूँ। जब आप थोड़ा सा स्थिति ठीक थी तब तो आपका इंडाइसिस चल नहीं रहा था। अब आपके पास डाटा हल्का सा ख़राब हुआ है, तब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप चल जाओगे। जब आप ठीक थे तब तो आप चल नहीं रहे थे, जब आप ठीक नहीं हो तो फिर आप कैसे चलोगे।
तो पहले तो, और दूसरा पॉइंट, आज शुक्रवार है, एक और पॉइंट, आज 13 दिसंबर है, एक और पॉइंट, आज फ्राइडे है। तो जो लोग न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों को मानते हैं ना, वो 13 दिसंबर फ्राइडे इस वाले को थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते। मैंने ऐसा सुना भी है, हालांकि मेरा अपना थोड़ा बिलीव कम है, बट मैंने सुना भी है थोड़ा सा। तो 13 दिसंबर फ्राइडे, और थोड़ा मार्केट का डाटा भी ख़राब है, तो आप थोड़ा रुक ही जाओ एक दिन में। क्या ऐसा फ़र्क पड़ने जा रहा है कि आज आप नहीं खरीदोगे तो कल कहीं कोई ट्रेन मिस हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है बॉस। मैंने तो कल परसों 5 दिन से आपको बता रहा हूँ, आप नहीं भी लोगे तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई आपका ये जन्म असफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा आपका। आप आराम से बैठो शांति से, मार्केट के अंदर इंडाइसिस में कुछ नहीं हो रहा। और मैं तो कल परसों से आपको बता रहा हूँ कि आपको छोटे मोटे काम निपटाने, घर के निपटा लो आप, क्योंकि बाजार को कुछ नहीं करना है। और आज जब गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट फिर से अपने सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा। मैं निफ्टी पे पहले चर्चा करूंगा। निफ्टी का अहम एरिया कौन सा है? 24,400 500। आप बंद कितने पे हुए हो? 548 पे। अगर मैं 400 को भी बेस बना लेता हूँ ना, तो 150 पॉइंट का तो अधिकार है मेरे पास, गिरने का अधिकार है, क्योंकि मेरा तो सपोर्ट ही है 24,400 का। तो 150 पॉइंट तक तो मेरे लिए वैसे ही माफ़ है। हाँ, उसके बाद अगर निफ्टी गिरता है तो फिर एक प्रॉब्लम की सिचुएशन आएगी कि भाई आज आप अपने सपोर्ट के भी नीचे जा रहे हो और सपोर्ट के भी नीचे बंद हो रहे हो, तब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 24,400 तक तो मेरा अधिकार ही है गिरने का। और ये अगर 100 पॉइंट आ भी रहे हैं तो मेरे को इसमें कोई डर भी नहीं है। इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर था, ना ही हमने कोई सौदे लिए। मैंने आपसे सामने भी कल परसों ये बात बोली, अपना ही केस बताते हुए कि मैं क्या करूँगा। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो वेट करूँगा कि भाई 24,400 आ जाए, 500 आ जाए। मैं छोटा मोटा डिप का वेट करूँगा, प्लस करूँगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 300 पॉइंट के लिए खड़ा हो जाऊँगा। मेरी रेशो 1:3 है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कृपानाथ, आप इस चीज़ को ना पक्के से समझ लो। आप और मैं, हम सब रिटेलर हैं, एक ही नाव पे बैठे हैं। एक दूसरे को नहीं समझाएंगे ना, कोई थर्ड पार्टी आके हमको नहीं समझाएगा। ये बात हमको आपको ही समझानी है। जो अच्छे पॉइंट्स हो आप हमको, मेरे को भी लिख दिया करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, मैं तो टू वे कम्युनिकेशन में बिलीव करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, अगर आपकी इंटेलिजेंस मार्केट की, निफ्टी की, या फिर किसी और चीज़ की भी है, आप मेरे को ना टैग करके लिख के भेज दिया करो, और मैं मौका देख के उसको एक बार थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ता है, ताकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं वो गलत ना हो। एक बार वो चेक करके अगर मेरे को कहीं भी ठीक लगेगा तो मैं आपके सामने वो बात लेके आऊँगा। तो फिलहाल 24,400 एक सपोर्ट एरिया है, 24,500 550 अगर आज वापस से बंद होते हैं तो आज का डैमेज एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऊपर आते समय 24,800 अभी भी रेजिस्टेंस एरिया, एक रेजिस्टेंस और बन गया, अब वो 650 वाली रेंज भी हो गई है वैसे तो। ठीक है, तो फिलहाल भी मैं यही मान के चलता हूँ, भी इस रेंज के अंदर है, लेकिन आज लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए जाएंगे। तो आज भी मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा क्या करना चाहिए, मैंने उसका जवाब पहली लाइन में दे दिया था, लास्ट लाइन में भी दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाहिए। अभी शांति से बैठ जाना चाहिए, आज का दिन और बैठ जाना चाहिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट पहले ही गैप डाउन के साथ हो जाएगा, और शॉर्ट करना नहीं है। वैसे तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि देखिए अगले 1 से 2 महीने तक ना बाजार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, और आप सेक्टर पर, स्टॉक्स पर फोकस ज़्यादा कीजिए। निफ्टी बैंक, क्या सेम चीज़ जो आपने निफ्टी के लिए बताया अप्लाई होती है निफ्टी बैंक पे, बस लेवल अलग हो जाएंगे? हाँ, सेम चीज़ है, लेवल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे उसके, क्योंकि 53,000 का इंडेक्स है तो उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी अलग कैलकुलेशंस में है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, उसका भी सपोर्ट 53,000 और 52,800 पे है। हालांकि उसका एक राउंड का सपोर्ट, आई रिपीट माई सेल्फ, एक राउंड के सपोर्ट पे तो कल मार्केट बंद ही हुआ है, वह है 53,200। क्योंकि अगर एक गैप डाउन आज नहीं हो रहा होता, आज जीडी नहीं हो रहा था, गैप डाउन नहीं हो रहा होता, तो ये फिर से इसी रेंज में संभाल जाता। कल भी आपको ध्यान है ना कि कल मार्केट ने जब 53,200 को दिखाया, वही इसका लो बनाया और वापस उड़ा के लेके चला गया। और ये पहला वाला माउंटेन है ना, ये पूरी के पूरी रिकवरी वाला था। और मैंने इस माउंटेन पे भी आपको बोला था, मेरे को ऐसा लगता है कि दिन भर का जो मूवमेंट है वो अब आ चुका है, क्योंकि 53,500 पे आके ना मार्केट को, खासकर बैंक निफ्टी को, थोड़ा बुखार सा हो जाता है और उसके बाद अपनी स्टीम खो देता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो 3 दिन का चार्ट अगर आप दिखा पाएँ या 4 दिन का चार्ट दिखा पाएँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। 53,500 पे आके 53,800 की तरफ इसके कदम डगमगाने से लगते हैं। वजह बहुत साफ है, वजह क्योंकि शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट यहाँ तक आया हुआ है, लॉन्ग करके नहीं आया हुआ। शॉर्ट कवरिंग की बदौलत, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो इसलिए चलने में तकलीफ होती है ना। तो 53,500 से आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है। ये कल हम उस रेंज के लो पे बंद हुए हैं, 53,200 पे, क्योंकि आज गैप डाउन कर रहे हैं, इसलिए 53,000
और 52,800, इन दोनों को लेवल को हम टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम 52,800 से शुरू होगी, टिल 52,800 तक मेरे पास राइट हैं गिरने के, क्योंकि मैं चला नहीं तो भाई मेरे को पनिशमेंट तो मिलेगी ना, एक थप्पड़ तो खाऊंगा ना कम से कम अपनी टीचर से। अगर मैंने काम होमवर्क नहीं किया तो भले ठीक है मैं स्कूल से नहीं निकाला जाऊंगा, लेकिन एक थप्पड़ तो टीचर का लगेगा ही लगेगा आपको, अगर आपने स्कूल का काम होमवर्क अच्छे से नहीं किया तो होमवर्क थोड़ा सा कम था, इसलिए छोटा मोटा दर्द, छोटी मोटी पनिशमेंट्स के तौर पर मार्केट 52,800 पे। ध्यान रखना मैंने आपको 2 लेवल्स नोटिस कराए हुए हैं, 53,800, 52,800। 53,800 पे आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी, 52,800 पे आपकी स्थिति और नाजुक होने जा रही है। इस 1000 पॉइंट के नीचे में रेंज में आज हम लोअर बैंड को टेस्ट कर सकते हैं, बट क्लोज कर देंगे इसके नीचे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, इसलिए शॉर्ट वॉट करना नहीं, शांति से बैठना, इस गैप डाउन को एब्जॉर्ब होने के लिए देखना कि कितना एब्जॉर्ब होता है। बोले सर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो फिर एक काम आप कर लो, अगर एक गैप डाउन आपको मिल रहा है और आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, मैं 2 स्टॉप लॉसेस आपको दे देता हूँ। एक तो 24,375 का, ये क्लोजिंग पे लगाना, हाँ ऐसे मत लगा लेना कि अपने वो तो काट के निकल जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी, क्लोजिंग पे लगा दो आज का स्टॉप लॉस। 24,375 निफ्टी का दे देता हूँ, और यहाँ पे 52,800 850 का समझ लो आप, ये मैंने एसएल आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। आप ये दोनों स्टॉप लॉस लगा के आज भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी गैप के साथ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगा, तो दोनों लेवल्स मैंने आपको दे दिए। आप भले थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, 1-2 लॉट, अगर 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो 2 लॉट ले सकते हैं। शॉर्ट वॉट करना नहीं मार्केट के अंदर, पूरी तरह से रेंज के अंदर भी बाजार चल रहा है। 1-2 पॉइंट बस मैं और नोटिस कराता हूँ, क्योंकि मेरे को जरा वो नोटिस कराने हैं, इसलिए एक बैंक निफ्टी और निफ्टी फेयर वैल्यू पे है, कोई सस्ते नहीं कोई महंगे नहीं। बैन वाले शेयर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 6 शेयर F&O बैन में है। इसमें हिंदुस्तान कॉपर एक इम्पॉर्टेंट शेयर है जो कि F&O बैन में अब चला गया है, और इसके अलावा FI चेंजेस तो मैंने आपको बता दिए। पुट कॉल रेशो, हाँ विक्स थोड़ा डाउन है 13 का, तो इसलिए मार्केट को भी डल करके रखेगा, और ऑप्शंस का नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको नोटिस करा दिया, सब कुछ आपके सामने मैं रख चुका हूँ। वैशाली पारिक, अक्षय पी भागवत, 2 मेहमान मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पूरे हफ्ते इंडाइसिस ने बहुत मतलब एक रेंज में रखा, बहुत थका दिया, कुछ पैसे बने ही नहीं, कुछ खास स्विंग ट्रेडर्स को भी कुछ खास बना नहीं, और सिर्फ ऑप्शंस राइटर्स ने अच्छे से ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ईट किया। वैशाली मार्केट के अंदर कल की क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, डेज लो पे भी थे और इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पे भी थे, आज गैप डाउन कर रहे हैं, लग रहा है थोड़ा ड्रैग करेगा मार्केट, अभी वापस हेल्दी होने के लिए ड्रैग हो रहा है ये, आप भी यही बिलीव करते हैं ये हेल्दी होने के लिए ड्रैग हो रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहना मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ अब तक आईटी सेक्टर होल्ड कर रहा था और बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन था, बट कल जैसे कि हमने देखा दैट रिलायंस है, काफी सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स, वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है जो हैवी वेट जो है। अगर बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल जाए तो मे बी ये कंसोलिडेशन टू साइडवेज मूव कहा जा सकता है। और इसके अलावा मेटल, ऑटो, सबको पार्टिसिपेट करना है। ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेंथ फिलहाल तो दिख नहीं रही है। सो अनलेस एंड अंटिल वी सी पार्टिसिपेशन सभी फ्रंटलाइन हैवी वेट में अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो कह सकते हैं दैट यस निफ्टी इज जस्ट साइडवेज और अपवर्ड मूव आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी थोड़ा रुकना है, विशाली थोड़ा वेट करें, कोई ईगरनेस, कोई जल्दी ना दिखाए ना किसी भी तरीके की, शांति से बैठ जाएं अभी। डेफिनेटली कॉशियस रहना बेहतर रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे कन्विंसिंग कुछ मूव लगे तो वही बेटर रहेगा। ठीक है, दोनों पे स्टैंप लगा दो वेट एंड वॉच के, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, देखना है और रुकना है। अभी ना ही सिग्नल है बाय के, ना ही सिग्नल है सेल के, जो हो रहा है उसका सिर्फ पार्ट बन जाओ, होने दो। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप आपको चिल्ला चिल्ला के लेवल्स कहेंगे कि मेरे को खरीद लो या मेरे को बेच दो, तो फिलहाल के लिए अपने आप को रोक लो। अक्षय